यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। नहीं पढ़ा नहीं, पढ़ता तो कहते हमको लगा नहीं पढ़ा नहीं। तो हम लोग अभी दोपहर के खाने की कर रहे हैं तैयारी, क्या क्या बना रहे हैं वो आप लोगों को आगे दिखाएंगे ब्लॉग में। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि खाना के साथ साथ, जैसे कि हम लोग पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि खाने के साथ साथ हम लोग साफ सफाई की भी काम करते हैं। उससे क्या होता है, समय की भी बचत हो जाती है और काम भी हमारा फटाफट से निपट जाता है। नहीं तो ये देखिए हो रही है खाने की तैयारी। रोशनी दी भी तैयारी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि लगभग हो ही चुकी है। हाँ हाँ हो गया। तो मैं दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। तो ये बन रही है बैगन की भाजी। दोपहर के खाने में बैगन की भाजी। सुबह में नाश्ते में कुंदरी की भुजिया और पराठा बन चुका है और अब हो रही है लंच की तैयारी है। देखिए कि बैगन की भाजी तो लोग बहुत खाते हैं क्योंकि सबको पसंद पड़ता है, पसंद पड़ता है। इस वजह से हम लोग बैगन की भाजी जो है वो ज़्यादा बनाते हैं। हाँ बहुत पसंद पड़ता है, दाल चावल अच्छे से खाता है। और ये रही कुछ बन करके मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने बनाया परवल की चटनी और यहाँ पे दाल चावल है रेडी नहीं है बट दाल रेडी हो गया है। सिर्फ चावल में उबाल आना बाकी है। एक बार और मुझे बनाना है, फिर उसके बाद हमारा जो है दोपहर का खाना है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस ये देखिए, ये है हमारा गेस्ट रूम। शायद आपको याद होगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहचान में नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये जो हमारा गेस्ट रूम है वो बन चुका है स्टोर रूम। ये देखिए इसमें कितने सारे सामान किस तरीके से फैले हुए हैं। कितना अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि हमारे शॉप के लिए जो सामान आया हुआ था वो हमने यहाँ पे रखवा दिया था, क्योंकि अभी जो नया दुकान हम लोगों का खुला है तो उसकी वजह से बहुत सारा सामान इधर उधर हम लोगों को सेट करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोगों ने इस रूम में रखवा दिया था। बट ये गेस्ट रूम भी है और हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, तो इस वजह से हमें इस रूम की क्लीनिंग करनी होगी, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो क्या कहते हैं, उसके लिए हमें इस रूम को एकदम अच्छे तरीके से करना है क्लीन। सो हम लोगों ने बुलाया है अर्बन क्लैब से 2 स्टाफ को, जो हमारे इस रूम को अच्छे तरीके से क्लीन करके इसको फिर से अच्छा चकाचक बना देंगे। सो ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि इसकी साफ़ सफाई आगे कैसे होती है। पूरा पूजा का सामान भरा पड़ा है। ये सारा चीज़ होता है डेकोरेशन के लिए, बट हम लोगों ने पूरा पूजा का सामान से हम लोगों ने पूरा ये इस रूम को भर दिया है। तो इसलिए ये है, हालांकि है ये हमारा गेस्ट रूम। हमने गेस्ट रूम बनाया था कि कोई भी गेस्ट आते हैं तो ताकि उन्हें सोने में बैठने उठने में दिक्कत ना हो। तो इस वजह से ये रूम हम लोगों ने खाली करके इसे अच्छे से अरेंज किया था, बट सामान की वजह से ये इस तरह से हो गया है। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना इस तरह से ऑनलाइन बातें करके, और हम लोग उन लोगों से बातें हम लोगों ने किया और उन्हें बुला करके उसके बाद हम इस रूम को अच्छे से साफ़ सफाई करवा देंगे। तो हम लोग सामान रखेंगे कहाँ, तो चलिए फिर बताते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे मेरी बाबू जो है वो सो रही है, आप लोग देख सकते हो दूर से। ये देखिए एक एक्वेरियम हमारा यहाँ भी है, जो बड़ा वाला एक्वेरियम है वो यहाँ पे है और वो 2 छोटा एक्वेरियम तक बाउल और के। तो ये सारा सामान हम लोग यहाँ रखने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस बेड का कोई यूज़ नहीं होता। अभी ये चादर लगा हुआ था बट मैंने हटा दिया क्योंकि चादर गंदा हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर सामान रखने। तो ये इस बेड का हमारा कोई यूज़ नहीं होता है, यूज़लेस है। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सारा सामान यहाँ रख दिया जाए, और जो उस रूम में रखा हुआ है सारा जो पूजा का सामान वगैरह, तो वो हम लोग उसे हम लोग इस रूम में शिफ्ट करवा देंगे। तो गाइज़ आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखिएगा कि कौन आते हैं और किस तरह से हमारे रूम की अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि सारे रूम में सारा सामान भरा पड़ा रहे, सारा रूम इसी तरह इंगेज रहे, तो वैसा तो अच्छा लगता भी है नहीं है ना। क्योंकि हमारा भी ट्यूशन पढ़ती है, तो भैया जैसे आते हैं ट्यूशन पढ़ाने वाले, तो मुझे अपने बेडरूम में पढ़वाना पड़ता है, क्योंकि वो रूम पूरा स्टोर रूम टाइप से बन गया। तो वो भी एक कारण है मुझे रूम की साफ़ सफाई करने की। तो इस वजह से हम लोग दोनों ने ये डिसाइड किया है कि उस रूम को अच्छे से क्लीन करके इस रूम को स्टोर रूम बना दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो गाइस जो हमने अर्बन क्लब से बुलाया है वो हम लोग दोनों हैं फीमेल मेंबर अर्बन क्लब से, जो हम लोग यहाँ की सारी जो हम लोगों ने काम का हमने वो लिया, क्या बोलते हैं उसको, ठेका। हाँ, जो हमने काम का जो ठेका लिया है वो हम लोग दोनों हैं। हम लोग दोनों को रहते हैं, कोई अर्बन क्लब कोई कुछ नहीं काम करेगा, जो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे का काम दिखाते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। देखो मेरा ठीक है ना, चलो। हाँ
भारी है गाइस, हम लोग हैं मजदूर। 14 बोरा है, तो 14 हमने पहला बोरा जो है यहाँ पे ले आया है, रख दिया हमने। अब जा रहे हैं 13 और बोरे की हम लोगों को वेट पूछ के बताएंगे शाम को कि कितने का है, क्योंकि हम लोगों को दोनों मिलकर उठाने में पता चल गया कि बहुत भारी है। और हम लोग जो है आप लोगों को बताएंगे कि 13 बोरा और हम लोग कैसे उठाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। चलिए आओ। भारी छोड़े नहीं। ये देखो गाइस, अब और हमें 12 बोरे और लाने हैं गाइस। नल्ला कवर के हाथ में आ जाए। बहुत भारी, बहुत भारी। पता नहीं इसके बाद क्या होगा, पता नहीं, लेकिन सफाई तो खैर हो ही जाएगी। Oh my God! उठा रहे, रुक जाओ। Oh my God! Oh my God! Oh my God! दलदल में फंस गई लगता है तो। हाँ। ओ मम्मी, यहाँ से टकराए इधर चलते हैं ना, बहुत गंदा दिखता है वीडियो स्टार्ट। अरे स्टार्ट गिरते वाले नहीं, ज्यादा बंद कर दिए। नहीं, हम पहले से ऑन किए हुए थे। हाँ, गिरने वाला भी। वो देखेंगे कि सूट हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे चढ़ा दियो क्या और करे चल रखते रखते हम सोच रहे कि ऊपर चढ़ी हुई है। करेजा क्यों खोलने गई थी? ये करेजा पता है किसको बोल रही है? गेट को। मैं गेट खोलने गई थी ताकि और लाइट आएगा, और उसे बोल रही करेजा काहे ना खोलने गई थी। गाइस, आप लोगों ने देखा ये कैसे गिर गई बोरा लाते हुए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलो तो गाइस, कुछ इस तरह से हमने सामान को, जितना भी पूजा का सामान था सारा कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया है। इसमें धूप है, कपूर है, अगरबत्ती है, श्रृंगार सेट है, सालू कपड़ा है, मार्किन है, बहुत सारा चीज़ें जो पूजा का सामान है वो हम लोगों ने इसके ऊपर बेड जो फालतू में था, अनयूजलेस था, इस वजह से यूजलेस अभी मजा आएगा ना भिड़ो था, इसी वजह से हमने इसे अच्छे से अरेंज कर दिया ताकि स्पेस भी काम में आ जाए और सारा सामान जो है बिखरा पड़ा ना रहे। तो इस तरह से हमने पूरे को अरेंज कर दिया है। ये देखिए, रोशनी दी झाड़ू लगा रही है। इस रूम का कंडीशन आपने उस टाइम देखा था, अभी इस टाइम आप देखो। अभी पोछा वगैरह लगाना है और बेड पे चादर वगैरह लगाना है, तो ये सारी चीज़ करनी है। और यहाँ पे ये देखिए हद तक अरेंज करने का कोशिश किया है और हम कामयाब भी हो गए हैं। ये देखिए रूम पूरा खाली होगा, क्योंकि ये रूम पूरा भरा पड़ा था जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो ये देखिए चारों तरफ रूम खाली हो गया है। अब यहाँ पे चेयर वगैरह भी, एक्स्ट्रा चेयर भी लगा सकते हैं। और जो है हम लोग और भी जो भी काम की चीज़ें, जैसे सिलाई मशीन हम लोग नहीं कर पा रहे थे, कोई भी चीज़ सिलने का काम नहीं हो पा रहा था, काफ़ी कंजस्टेड जगह पे रखा हुआ था। तो अब ये है कि हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, पूरा कुछ देरी के बाद। सो गाइस, ये देखिए सारी क्लीनिंग हो गई है, बेडशीट भी इसने बिछा दिया है, सारी डस्टिंग वगैरह भी हमने कर ली। और यहाँ पे अब ये लगा रही है पोछा।
झाड़ू मैंने कर दिया था, ये कर दिया पोछा। और ये देखिए रूम अपने आप में कैसा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। और थोड़ा सा वो स्टडी टेबल का कॉर्नर है, उसमें सारा अर्नव का सामान मैंने रख दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या उसके काम का है क्या उसके काम का नहीं है। तो मैंने उससे भी कहा है कि वो सारा कुछ वहाँ का अरेंज कर देगा, तो वहाँ पे भी एकदम अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए ये सारा रूम मेरा कैसा एकदम हो गया है क्लीन। इधर सिलाई मशीन के लिए भी हम लोगों को जगह मिल गई है अच्छे से। इधर देखिए सारा कुछ हो गया है। तो ये रहा हमारा अर्बन क्लैब का कमाल, जो कि समझ रहे हो ना कि हमने अर्बन क्लैब से नहीं बुला के हम लोग दोनों ने खुद ही ने ही मिलकर किया है। तो कम्प्लीटली काम सारा कुछ खत्म हो चुका है और हम लोग बहुत बुरी तरीके से थक भी गए हैं। इन बाजुओं में बहुत दर्द हो रही है। जो हमने धूप की बोरी उठाई थी उस वजह से इन बाजुओं में बहुत दर्द हो रहा है। तो अब थोड़ा देर आराम करेंगे, उसके बाद खाना पीना करेंगे। खाना बन ही चुका था, सारा काम खाना बनने खाना जब लास्ट खत्म हो गया था, बन चुका था, उस टाइम हम लोग स्टार्ट किए थे फर्स्ट बोरी उठाना। जो हम लोगों ने 13 बोरी उठा करके हम लोग लाए। वहाँ पे सारा कुछ हमने अरेंज किया। वहाँ पे दिख रहा है सारा सामान। हाँ दिखाएं किस तरह से अरेंज कर। तो इस तरीके से अब हो गया कि स्टोर रूम जो है हमारा वो अब एक ही हो गया है। अब सारा सामान एक ही रूम में एडजस्ट हो गया है। और एक रूम जो है हमारा वो अच्छी तरीके से, हालांकि इस रूम को हम लोग करते हैं हमेशा क्लीन, हमेशा खाली करते हैं, बट हमारी दुकान का जो सामान होता है वो कुछ यहाँ पे रखा जाता है, कुछ बच्चे मिलकर इसको याद कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो बच्चे तो करेंगे ही, साफ़ करना तो हमारा ही काम है। तो इस तरीके से सारा कुछ हो गया है क्लीन। तो गाइस अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं बाद में, इसके आगे का जो भी कुछ रहेगा तो मैं दिखाऊंगी, वरना इस ब्लॉग को यहीं पे हम लोग रखते हैं। बाय। सो गाइज़ आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ खूब एंजॉय किया इस ब्लॉग को। हंसी तो बहुत आई होगी आप लोगों को, खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।